हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगर इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन की नई भर्ती जो है रैली भर्ती आ चुकी है, उसके बारे में फुल डिटेल आपके पास लेके आया हूँ। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 10 अक्टूबर को आया है। और इस नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट रैली 2024। अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो www.assamrifles.gov.in पे जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट अप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ असम राइफल्स ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट रैली 19 नवंबर 2023। 19 नवंबर 2023 से तो दी ऑनलाइन अप्लीकेशन सर्वर दी स्टार्ट है, मतलब जो आपका फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है वो 21 अक्टूबर को ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट इसकी 19 नवंबर रखी गई है। इसके बाद आपका फॉर्म जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि असम राइफल्स रैली टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रैली टेंटेटिवली शेड्यूल 18 दिसंबर, मतलब जो जब आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद 18 दिसंबर को आपकी रैली स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें जो होता है ग्रुप बी और सी के जो होता है 161 वैकेंसी पे जो होता है ये निकाली गई है और इसका जो होता है आपका रैली जो होता है चालू होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हाउ टू अप्लाई, तो जैसा कि मैंने बताया कि आप www.assamrifles.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जो रखी गई है वो 100 रुपये रखी गई है, यहाँ पे रखी गई है 100 रुपये। उसके बाद जो होता है सबसे पहले जो होता है सेंटर फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी एंड रिटन टेस्ट क्या होगा, तो यहाँ पे जो होता है लिखा हुआ है कि PET PST रिटन टेस्ट विथ बी कंडक्टेड द फॉलोइंग सेंटर रिपोर्टिंग डेट PST एंड PET रिटर्न इन्फॉर्मेड बाई जो होता है ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब जब आपका जो सेंटर जारी होगा वो कहाँ पे जारी होगा, www.assamrifles.gov.in पे जो आपकी सेंटर रह सकते हैं, मतलब ऑप्शन चूजिंग जो होता है सेंटर, यहाँ से आप असम जाना पड़ेगा आपके लिए। जो होता है ये है दीफू हो गया, असम हो गया। उसके बाद जो होता है असम के जितने जगह हैं इसमें से आपको चूज करना होगा, ठीक है। दीमापुर हो गया, सिलचर हो गया, आप इसी में से चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कैंडिडेट सीचिंग रिजर्वेशन ये सभी दिया हुआ है। और जब आपका जो होता है फिजिकल होगा उसमें जो होता है आपको PET PST में जो होता है वहाँ पर जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो सबसे पहले जो होता है अगर हम देखें नीचे यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंगिंग टू फिजिकल हैंडीकेप जो कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल, मतलब जो विकलांग लोग हैं वो इसमें जो होता है एलिजिबल नहीं होंगे, इसमें ये लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो आपकी जो होता है यहाँ पे अगर एज क्राइटेरिया देखें तो एज क्राइटेरिया आपकी क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपकी रखी गई 18 से 23 साल। 1 अगस्त 2023 को विल बी कट ऑफ डेट है और 1 अगस्त 2000 के पहले कोई पैदा नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद। तो ये जो था आपकी एज रिलैक्सेशन जो SC ST OBC को मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है SC ST को जो होता है 5 साल, SC ST को 5 साल है। वहीं पे OBC को अगर हम देखें तो 3 साल है। बाकी जो जिन्होंने सेवा की है उसके बारे में अगर आप देखें, उसके बाद 10% वैकेंसी जो होता है यानी कि होता है यहाँ पे जो होता है एक सर्विसमैन, रिलीजियस ट्रेजर, ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सर्वेयर, ITI, प्लम्बर, लाइनमैन, इन सभी के लिए 10% वैकेंसी है। अगर आपकी हाइट की बात देखें तो हाइट जो होता है आपकी मिनिमम जो मांगी गई है फॉर द ऑल कैंडिडेट एक्सपर्ट दोज द मेंटेन हाइट 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल में। और उसके बाद जो होता है नॉर्मल चेस्ट 80 और फुलाने पे जो होता है 85 होना चाहिए। वहीं पे जो होता है मिनिमम हाइट जो होता है जो यहाँ से आते हैं यानी कि होता है गढ़वाली, कुमाऊँ, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट हैं, जहाँ से जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख डिवीजन के जो आते हैं इनकी मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर और नॉर्मल चेस्ट जो 78 फुलाने पे जो होता है 83 होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम देखें तो जो मिनिमम जो होता है हाइट ऑफ ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग जो शेड्यूल ट्राइब एरिया से आते हैं 165.5 मेल की हाइट और नॉर्मल जो होता है चेस्ट 76 और फुलाने पे जो होता है 81 होनी चाहिए। राइफलमैन रिकवरी जो होता है व्हीकल मैकेनिक ओनली जो होता है इनके लिए जो होता है मेल की हाइट जो होता है मिनिमम की हाइट ऑल शेड्यूल ट्राइब एरिया 160 सेंटीमीटर है और जो होता है चेस्ट नॉर्मल 77 फुलाने पर जो होता है 82 हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो होता है वेट जब लिया जाएगा, जब आपका जो होता है मेडिकल जो होता है लिया जाएगा फॉर मेल एंड फीमेल के लिए वेट वहाँ पे जो होता है लिया जाएगा, हाइट के हिसाब से वेट होती है। उसके बाद जो होता है नायब सूबेदार के लिए जो है और नायब सूबेदार ब्रिज एंड रोड और नायब सूबेदार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इनके लिए जो हाइट है
ये है मेल के लिए जो होता है 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 और नॉर्मल चेस्ट 80 और फुलाने पे जो होता है 85, ये सिर्फ मेल के लिए लिया जाएगा। उसके बाद जो होता है जो फिर से छूट मिली है उनको मिली है गोरखा, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश और ये सभी के हैं 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इनके नायब सूबेदार और इलेक्ट्रिकल मैकेनिक एंड वारंट ऑफिसर के लिए फीमेल के 155 और जो होता है नॉर्मल जो होता है चेस्ट 78 और फुलाने पे 83 होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम हाइट ऑफ ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल ट्राइब एरिया, इसमें जो होता है 162.5 है। वहीं पे जो होता है फीमेल की जो होता है 150, 76 नॉर्मल फुलाने पे जो नॉर्मल और फुलाने पे जो होता है 81 चेस्ट होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड वारंट ऑफिसर के लिए इनके लिए जो होता है हाइट है वारंट ऑफिसर के लिए फॉर द ऑल कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर मेल के, 155 सेंटीमीटर जो होता है फीमेल की, नॉर्मल चेस्ट 77 सेंटीमीटर, फुलाने पे 82 हो जाएगा। उसके बाद जो होता है जो कैंडिडेट फिलिंग जो आते हैं गोरखा, कुमाऊं, डोगरा, मराठा, ये सभी 162.5 और फीमेल की 150 और वहीं पे जो होता है नॉर्मल चेस्ट 77 और फुलाने पे जो होता है 82 होनी चाहिए। तो ये हाइट है जो कि मिनिमम हाइट शेड्यूल ट्राइब एरिया जो होता है 165.5 जो होता है मेल की हाइट, फीमेल की हाइट 150 हो जाएगा, नॉर्मल जो होता है चेस्ट 76 और फुलाने पे जो होता है 81 हो जाएगा। तो ये सभी दिए हुए हैं। तो आप हाइट देख लेंगे। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा, जिसमें जो होता है पीईटी में जो होता है आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी मेल कैंडिडेट के लिए, 24 मिनट में जो होता है क्वालिफाई करना होगा। वहीं पे फीमेल के जो रनिंग होगी वो होगी 1600 मीटर रनिंग होगी जो कि 8.5 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। और जो होता है भी लद्दाख रीजन के लिए मेल कैंडिडेट के लिए जो होता है रनिंग जो होगा 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाइंग 7 मिनट में होगा। वहीं पर फीमेल की जो होता है रनिंग होगी 800 मीटर जो होता है क्वालिफाइंग विद इन 5 मिनट होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये होने के बाद आपका जो होता है ये सभी जो होता है वैकेंसी दिए गए हैं, जो कि आप देखेंगे तो टोटल जो होता है आंध्र प्रदेश में कितनी वैकेंसी है यहाँ पे देख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश में कितनी वैकेंसी है, उसके बाद जो होता है असम में कितनी वैकेंसी है, बिहार में कितनी वैकेंसी है, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, उसके बाद जो होता है आप हरियाणा में देखेंगे, फिर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरल हो गया। उसके बाद जो होता है इधर देखेंगे महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उसके बाद नागालैंड, ओडिशा, पंजाब और राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और ये सभी जो होता है दिए हुए हैं। तो पूरी जो होता है वैकेंसी का पूरा डिटेल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि मोस्ट एंगर इन्फॉर्मेशन के नाम से है, उस टेलीग्राम पे मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। सो ये एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी जो कि असम राइफल्स ट्रेडमैन भर्ती से संबंधित जानकारी के बारे में थी। तो मैंने सोचा कि एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।